अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वीडियो में ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये फ़ोटो हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान में है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इनका उर्स हमारे यहाँ पर भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये उर्स हमारे यहाँ पर राजस्थान के नागौर ज़िले के लोहारपुरा एरिया में ऊपर वाला चौक में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इसमें फुल वीडियो बना के पूरी डिटेल में बताया जाए। तो हमारे यहाँ पर उलमा इकराम आते हैं, बड़े बड़े आलिम आते हैं, वो हमें बताते हैं इसके बारे में और बयान देते हैं, तकरीर करते हैं। और उसके बाद हम लोग फातिहा ख़ुवानी करते हैं, खाना बना के सब लोग को तकसीम करके सब लोग एक साथ मिल के खाते हैं। और उसमें पूरा शहर आता है, हमारा नागौर शहर। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم بڑی ہی بابرکت پرانوار ہے کہ پیر و مرشد غوث الاقواس حضرت شیخ ابو محمد بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم تمامی حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آرزویں، تمنائیں، مرادیں، حاجتیں آپ ہی کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کی زندگی پر ہم غور و فکر کریں تو آپ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ آج آپ اور ہم مال و دولت، ثروت اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عروج پر پہنچانے کے لیے کوششیں کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو، ہمارے ہاتھ میں کرسی بھی ہو، ہم اپنے وقت کے بہت بڑے عہدیدار بھی ہوں، یہ سوچ و فکر رات دن ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کیا کرتی ہے. مگر یہاں پر دیکھیں آپ اس بزرگ ہستی کی طرف، ان کی ذات پر غور کریں کہ پیدائشی طور پر آپ کو تخت و تاج اور سلطنت ملی، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو ٹھوکر مار دی اور اپنے چچا جان کو سارے امور آپ سنبھالیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. علم دین کی طلب، علم دین کی چاہت، علم دین حاصل کرنے کی آرزو تمنا، آپ اس کے لیے چچا جان سے حاصل کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. سب سے پہلا جو آپ کا یہ مرحلہ تھا، اس پر غور و فکر کریں. یعنی کہ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. علم ہے سب کچھ ہے. علم تخت و تاج، سلطنت،
सबसे ज्यादा बढ़कर। तभी तो आपने तख्त को, ताज को, सल्तनत को ठोकर मार करके इल्म को अहमियत दी। इससे पता चलता है कि हमारे पीर और मुर्शिद की नजर में माल और दौलत, सल्तनत, हुकूमत कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत आपने इल्म दीन को दी। हमें भी चाहिए, क्योंकि इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। इंसान जब चाहे, जिस वक्त चाहे, बस दिल में ज़ौक़ और शौक पैदा करे, उसी ज़ौक़ और शौक के जरिए से वो चाहे जो मकाम मर्तबा हासिल कर सकता है। बस कोशिश करनी होगी। इंसान जब कोशिश करता है तो रब ताला उसकी कोशिशों को पूरा जरूर करता है। रब ताला उसकी उस तमन्ना को, उस शौक को, उस ज़ौक़ को मुकम्मल किया करता है। तो ऐसे में आप देखें कि आपने इल्म दीन को फौकियत दी। हम अगर कर सकते हैं तो बेहतर, वरना हम अपने जो हमारे जो घर में छोटे बच्चे हैं या हमारे जो सरपरस्ती में आए हुए हैं, हम कोशिश करें सबसे ज्यादा जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, मकरूहात हैं, इन सब की तरफ उसकी तवज्जो दिलवा दें, उनको सिखाने की कोशिश करें, ताकि क्या है कि कम से कम बंदा, कम से कम हमारा जो घर में रहने वाला बच्चा है वो दीन के मामलात के अंदर अच्छा होता है। दीन के मामलात के अंदर कम से कम नमाजें पढ़े तो कम से कम उसकी मकबूल तो हो, नमाजें पढ़े कम से कम कबूल तो हो। जब नमाज की सेहत ही बाकी नहीं होगी तो ऐसी सूरत में उसके सजदे करना, उसका रुकू करना और उसका पूरी रात क़याम करना बेफायदा है। जब तक नमाज की सेहत नहीं होगी, नमाज की सेहत के बगैर नमाज का पढ़ना नामुकम्मल है। तो हजरत पीर मुर्शिद ने किस तरीके से तख्तो ताज को, सल्तनत को ठोकर मार करके इल्म दीन की तलब में, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए। और एक बात और ज़हन नशीन रखें, आप लोग खुद जानते हैं कि एक आबिद का मकाम वो नहीं है जो एक आलिम का मकाम हुआ करता है। आबिद इबादत गुजार रात रात भर इबादत करे और एक आलिम पूरी रात सोता रहे तब भी उस मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये किसकी वजह से है? ये इल्म की बिना पर। तो जो इबादत के अंदर मुनहमिक हो, इबादत में लगातार कोशा हो, रात दिन इबादतें और रियाजतें करता रहता हो, मगर याद रखें इतनी जल्दी वो रब ताला की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। जो बंदा इल्म दीन हासिल करके रब ताला की मारिफत हासिल करता है, और इल्म दीन हासिल करने के बाद ही रब ताला की मारिफत हासिल होती है। कोई भी वली बगैर रब ताला दीन मुल्ता का खुदा ने फैज है बख्शा, 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 दीन मुल्ता का इलाहे दामने वाला, दीन मुल्ता का इलाहे दामने वाला, दीन मुल्ता का इलाहे दामने वाला, दीन मुल्ता का। मुसीबत जब कभी आई पुकारा मदद मखदू, मुसीबत जब कभी आई पुकारा मदद मखदू, उसी दम सर पे हाथ आया दीन मुल्ता का, उसी दम सर पे हाथ आया दीन मुल्ता का, खुदा ने फैज है बख्शा, दीन मुल्ता का। और मुक़द्दर यूं जगह तेरे
زندگی بناتے ہیں مقدر یوں جگاتے ہیں یا زندگی بناتے گزارا یوں ہی چلتا ہے محلہ سارا پلٹا ہے گزارا یوں ہی چلتا ہے محلہ سارا پلٹا ہے گزارا یوں ہی چلتا ہے محلہ سارا پلٹا ہے خدا دیتا ہے سب صدقہ دین ملٹاتا خدا دیتا ہے سب صدقہ دین ملٹاتا ہمارا سپاہی کیا ہے ملٹانی ہمارا سپاہی کیا ہے ملٹانی ہر ایک دل سے ہوا شیدا دین ملٹاتا ہر ایک دل سے ہوا شیدا دین ملٹاتا اور انہی کے نام پر ہے محلے گھر دکانیں بھی انہی کے نام پر ہے محلے گھر دکانیں بھی بڑا ہے سب سے یہ رشتہ دین ملٹاتا بڑا ہے سب سے یہ رشتہ دین ملٹاتا تمنا دل میں رکھتے ہیں الہی سارے ملتانی تمنا دل میں رکھتے ہیں الہی سارے ملتانی کبھی ہم دیکھیں روزہ دین ملٹاتا کبھی ہم دیکھیں روزہ دین ملٹاتا اور تخیل کو ملے معراج آتے جو قسمت سے تخیل کو ملے معراج آتے جو قسمت سے کسی شب دیکھوں جلوہ دین ملٹاتا کسی شب دیکھ لو جلوہ دین ملٹاتا الحمد لله رب العالمين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا الصلاة والسلام علیکم. عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہم لوگوں پر حضور سرکار مخدوم باولک زکریا ملتانی آپ کا سایہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر عطا فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے یہ ایک دن مقرر کیا جس دن تمامی ملتانی جمع ہو کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو لے کر اپنی خالی جھولیوں کو لے کر آج کے دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ کی ذات کو آپ کی مدد کو پکارتے ہیں اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر آپ کا غلام ہر آپ کا مرید ہر آپ کا چاہنے والا آپ کی طرف اپنے قلب کو آپ کے مقام اور آپ کی شان و عظمت اور آپ کی بزرگی کی طرف رکھ دیتا ہے تاکہ سرکار ہمارے ان میلے دلوں کی طرف توجہ فرمائے اور رب تبارک و تعالی آپ کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. اور آج کا دن یہ وہ دن ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ملتانی اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں. ویسے تو 6 مجالس ہم سجاتے ہیں مگر وہاں پر چند ہی صورتیں نظر آتی ہیں مگر اس دن ساری صورتیں سارے ملتانی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے کیسا ہی ہو آج کے دن اس مقام پر اس جگہ پر جمع ہو جاتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ ہم نہیں آئے ہیں بلکہ ملتان کے سلطان کا آرڈر ہوا آپ کا آرڈر ہوا ہے کہ آؤ اس لیے کہ اب سرکار کی آمد ہونے والی ہے اور جب کسی بادشاہ کا اپنی رعایا کو جب آرڈر ہو جاتا ہے پھر رکتا کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی بھی بچا نہیں ہے سب کے سب ملتانی یہاں موجود ہیں تو اس سے آپ کی بزرگی اور آپ کے جلال کا پتہ چلتا ہے کہ ہوگا کوئی کتنا ہی بڑا مگر آج کے دن ملتان کے سلطان کا آرڈر ہو گیا ہے
अब तुम तुम्हारी शानों को, इज्जतों को, तुम्हारे दौलत को, तुम्हारे मकामात को छोड़ दो और अब यहाँ पर पहुंच जाओ, इसलिए कि अब तुम्हारा वारिस और तुम्हारा शहंशाह यहाँ पर पहुंचने वाला है। और आकर अपनी सूरतें दिखा दो। अगर किसी की खाली झोली है, खाली झोली दिखा दो, ताकि मुल्तान का सुल्तान तुम्हारी खाली झोलियों को आज के दिन भर दे, आज तुम्हें अता फरमा दे और आज के दिन तुम्हारे दिलों को वो नूरानी कर दे। आज के दिन वो तुम पर तवज्जे फरमा दे। हर कोई अपनी हालत को लेकर यहाँ पर हाजिर होता है और आज के दिन आपकी बारगाह में अर्ज करता है कि सरकार, हम साल भर आपकी बारगाह से भागते रहे, आपकी मोहब्बत से दूर रहे। ये तो भला और उन बुजुर्गों का जिन्होंने ये दिन रखा, और ये भी दिन सरकार मखदूम बाउल ज़करिया मुल्तानी आप ही की तरफ से ये रखा गया। हमारा क्या है हाल कि हम लोग ये काम करें? ये तो उन्हीं को मंजूर था कि आज के दिन आपने अपनी तमाम रियाया को जमा फरमा लिया। और छोटे मोटे प्रोग्राम में तो कोई नजर आता है, कोई नजर नहीं आता है, मगर आज के दिन तो सारी आपकी रियाया यहाँ बैठी हुई है। गोया कि हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि हम नागौर में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि हम दरबार मखदूम बाउल हक में बैठे हुए हैं, आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं। और आपसे अर्ज करते हैं कि सरकार, हम लोगों पर निगाहे करम फरमा दीजिए, हम पर तवज्जे फरमा दीजिए और हमें रास्ता बता दीजिए। और देखो कि मैंने रात को ये कहा था कि जो बंदा, जो मुरीद, जो आशिक, जो दीवाना आज के दिन हाजिर हो जाता है तो वो चाहता है कि अब मैं इस महफिल को और इस नूरानी मंजर को, इस रूहानी मंजर को अब जिंदगी में न छोड़ो। इसलिए कि उनके दिल गवाही देते हैं कि इस वक्त जब हम मखदूम बाउल ज़करिया मुल्तानी आपको पुकारते हैं और आपकी तरफ जब आपको आवाज दी जाती है तो हमारी आंखें तो नहीं देखती है, मगर हमारा दिल गवाही देता है कि आज मखदूम बाउल हक यहाँ पर मौजूद है, आपकी सवारी यहाँ आ गई है और आपका यहाँ पर फैज यूं कि यूं लोगों को बट रहा। और आपका फैज उन लोगों को जरूर मिलता है जो हकीकत में आपका गुलाम और आपका मुरीद बनकर यहाँ पर पहुंचता, अपनी हालत लेकर पहुंचता है। और सरकार फिर ऐसे लोगों पर तवज्जे फरमाते हैं। आपकी तवज्जे की हालत तो ये है कि अगर आप मुर्दे की तरफ तवज्जे फरमा दे तो उसे जिंदा कर दो, और आपकी निगाह वो है जो निगाह किसी आम पर पड़ जाए तो उसे आलिम दीन बना दे। अगर किसी पर आपकी नजर पड़ जाए, नजर कीमिया अगर किसी पर पड़ जाए तो उसे बहुत बड़ा अल्लाह का वली बना दे। बैठा रहो, उठो मत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आपकी नजर वो नजर है कि अगर किसी पर पड़ जाए तो वो अगर खाक होता है तो वो सोना बन जाता है। बाबा फरीद कहते हैं कि एक बार हम और हुजूर सैफुल इस्लाम दिल्ली थे तो वहां पर जो जमात बैठी हुई थी उन जमात में नजर कीमिया की बात चल पड़ी। कहा कि किसकी ऐसी नजर है जो आम से बंदे को अल्लाह ताला की बारगाह का बहुत खास बना दे। तो आप कहते हैं मुझे मेरे भाई ने बाउल ज़करिया मुल्तानी ने कुछ रुपए दिए और कहा कि जाओ गुलाम खरीद कर लाओ। मैं गया और मैं गुलाम खरीद कर ले आया जिसके मजहब का कोई पता नहीं कि वो मुसलमान है या क्या है। मैं उसे लेकर आया, औलिया की जमात बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। मैंने उसे अपने आपने बाउल ज़करिया मुल्तानी ने उसे सामने बिठाया,
सामने बिठा कर उसे एक नजर देखा, देख कर कहा पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद आपने उसकी पीठ पर बस एक बार हाथ रखा। एक बार हाथ रख के जितने भी औलिया मशाइख उलमा बैठे हुए थे दिल्ली के, आपके दौर के, आपने उन तमाम उलमा से कहा कि अब तुम्हारे जी के अंदर जो भी जितना भी बड़ा सवाल हो अब इस गुलाम से कर लो। उन उलमा ने उस गुलाम से, अरे जो जिसका मजहब भी कुछ और था, मगर जब बाउल हक का जब हाथ उसकी पीठ पर आया, आपने कहा जो सवाल करना है इससे कर लो। सारे उलमा ने अपनी अपनी तरफ से मुश्किल सवालात किए, उस गुलाम ने हर एक का जवाब दे दिया, हर एक का जवाब दे दिया। वो उलमा और वो मशाइख देखकर हैरान हो गए कि आपने उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस उसकी पीठ पर आपने हाथ रखा, अपना पंजा रखा और कहा कि जो इससे पूछना है पूछ ले। सारे उलमा सवाल पूछ पूछ कर हैरान हो गए, जो पूछते हैं फौरन जवाब, जो पूछते हैं फौरन जवाब। फिर आपने कहा बेटा एक सवाल तू इनसे कर ले, एक सवाल तू इनसे कर ले। जब उस गुलाम ने उन उलमा से, उन बुजुर्गों से जब एक सवाल किया, सारे खामोश हो गए। आपने सिर्फ हाथ रखा, आपने सिर्फ हाथ रखा उसकी पीठ पर। आज हम सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आका आज अपने इन गुलामों के सरों पर हाथ रख दीजिए, जिसकी हिमायत पे हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसकी हिमायत पे हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज हम आपके गुलाम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जरूर सरकार की तवज्जो हम पर होगी। अल्लाह ताला हमें अपने पीर से ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बस भाई इधर पे सही देगा। रब्बिल आलमीन। मज़लूबुल औलिया हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी नक्शबंदी दामजिल्लहू ने हमेशा ही मुल्तानी बिरादरी की सरपरस्ती और खैर ख्वाही फरमाई है। शादी, गमी, दुख सुख और दीनी दुनियावी तालीम गर्ज हर मोड़ पर आपकी हिम्मतों और नसीहतों ने रहनुमाई फरमाई है। पीर व मुर्शिद हजरत गौस मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल सीरत पाक पर बरसों खिताबात फरमाए, जिनसे पूरी मुल्तानी बिरादरी फैज़याब हुई है। साला साल आपकी बेटा मैं सिखाने खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे नहीं आ जाऊँ। मैंने पहले किया आप पीछे आगे आओ, तो क्या हम नारे खड़े हैं, हमने आपकी टीवी छोड़ किया आप ऑटो एक बार नीचे लग तुम ले नीचे से एक बार लगू ना उसके देना क्या कह रहे हो उधर शुरू करा दो बना रहे क्या कह रहे हो गाने
आरिफ थोड़ा